हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डॉली। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जब भी कोई एसईओ प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं या फिर कोई एसईओ प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो उसकी प्लानिंग आपको कैसे करनी है और वो कौन कौन से स्टेजेस है जिसमें अगर आप एसईओ करने जाएंगे तो फिर आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी टेक्निक, सारे मिथ्स को क्लियर करने वाले हैं, तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ताकि आप आज के डिजिटल वर्ल्ड की सारी टेक्निक्स को सीख सके सही तरीके से। और जैसा मैंने कहा, अगर आप चाहें तो आप और हम मिलकर एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई एसईओ प्रोजेक्ट मिलता है या फिर आप खुद की ही वेबसाइट की एसईओ करने जाते हैं तो 7 मेजर पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, जो कंप्लीट साइकिल क्रिएट करती है आपके एसईओ प्रोजेक्ट की। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। चाहे वो आपकी वेबसाइट हो या किसी क्लाइंट ने आपको एसईओ करने के लिए अपनी वेबसाइट दी हो, सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिजनेस किस चीज से रिलेटेड है, उसके टारगेट ऑडियंस क्या हो सकते हैं और कहां कहां उन्हें रैंक करना है। अब इसमें आ जाती है 2 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज कि उसकी नीश क्या है, यानी कि उसकी कैटेगरी क्या है, और दूसरी चीज कि वो लोकेशन क्या है जहां पर वो रैंक करना चाहता है। क्योंकि यहां पर इन्हीं दोनों चीजों को मिलाकर हम अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेंगे। जिस वेबसाइट की आपको एसईओ करनी है वो किस कैटेगरी की वेबसाइट है, और दूसरी चीज कि उसे हमें कहां रैंक कराना है। अगर कोई कहता है कि मुझे केवल दिल्ली में ही रैंक करना है या मुझे कोई इंडिया में रैंक करना है, किसी का कहना है कि मुझे पूरे गुजरात स्टेट में रैंक करना है, तीनों के लिए स्ट्रेटेजीज अलग बनेंगी। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। समझ लेते हैं कि आपने समझ लिया है कि ये वेबसाइट किस कैटेगरी की है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है और हमें इस वेबसाइट को कहां पर रैंक कराना है, यानी कि किस लोकेशन में रैंक कराना है। अब आती है दूसरी पॉइंट की वेबसाइट की करंट स्टेट क्या है, करंट एसईओ रैंकिंग्स क्या है, करंट उसके विजिटर्स कितने हैं। क्योंकि सपोज कीजिए कि आपको किसी ने अपनी वेबसाइट दी एसईओ करने के लिए या फिर आप खुद ही की वेबसाइट पर एसईओ कर रहे हैं, तो आपके एसईओ काम कर रहा है या नहीं ये आप प्रूफ कैसे करेंगे या फिर खुद में ही जस्टिफाई कैसे करेंगे। इसलिए करंट स्टेट, कितने विजिटर्स हैं, क्या कितनी बैकलिंक्स हैं, किस पेज पर रैंक कर रहा है, ये सारी चीजें का एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तभी जाकर आप आगे से कंपेयर कर पाएंगे कि ठीक है, हमने इतने दिन तक एसईओ किया है और ये रिजल्ट हमें मिले हैं जो कि प्रीवियस रिजल्ट से बेटर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आपको इसकी कैटेगरी पता चल गई, किस जगह पे इसे रैंक कराना है ये पता चल गया और इसकी करंट स्टेट क्या है ये पता चल गई, अब होता है खेल शुरू। यहां पर सबसे पहले हम जाते हैं कीवर्ड रिसर्च में। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे हम कीवर्ड्स निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने हमें सब्सक्राइब रखा है ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि एसईओ की हर चीज कीवर्ड से रिलेटेड है। जहां भी आप सुनने जाएंगे या एसईओ के कोई भी टॉपिक को खोलेंगे तो घूम फिर के बात आ जाती है कीवर्ड्स पर कीवर्ड्स का एक फंडा है जो शायद आपको नहीं पता होगा कि कीवर्ड हमें पहले डिसाइड करना होता है कि किस कीवर्ड पे हमें रैंक कराना है। अगर हम रैंडमली कीवर्ड्स डालकर पूरी वेबसाइट को रैंक कराना चाहें तो वहां पर हमें अच्छी रैंकिंग, अच्छी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगी। इसलिए पहले ये मेक श्योर करना जरूरी है कि आप क्लियर रहें कि ये वो कीवर्ड है जहां पे मैं रैंक करना चाहता हूं। इसके बाद 4th पॉइंट आता है कंपटीटर एनालिसिस। जब आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि ठीक है, ये मेरी कैटेगरी की वेबसाइट है, ये मेरा टारगेट लोकेशन है, ये मेरी करंट स्टेट है और ये मेरे कीवर्ड्स हैं, तो उन कीवर्ड्स पे हमारे कंपटीटर्स कहां रैंक कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, ये सारी चीजें एनालाइज करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कंपटीटर्स ने जो करके रखा है हम भी वही कर दें, बट उन्होंने क्या क्या करके रखा है ये हमें समझना होगा ताकि हम उनसे बेटर चीजें कर सके अपनी वेबसाइट पर। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम करेंगे अपना एसईओ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना ऑन पेज एसईओ, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा है
ऑन पेज एसईओ का वो पार्ट है जो हमारे कंट्रोल में है। तो जो हमारे कंट्रोल में है हम पहले उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना ऑन पेज एसईओ, यानी कि वो एसईओ जो हम अपने वेबसाइट के ऊपर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ऑफ पेज एसईओ। तो जब हमारी ऑन पेज एसईओ की स्कोर अच्छी हो जाएगी तो फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑफ पेज एसईओ, जहां पर हम बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, अदर सोर्सेज से ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और तब जाकर ये कंप्लीट पैकेज हमें देगा हमारी पूरी कंप्लीट एसईओ का। ये सारी चीजें आपने कर ली और हो सकता है आपका वेबसाइट अच्छी रैंकिंग पे भी आ गया, पर अब आता है फाइनल स्टेप। आप रैंक पर आ तो गए, पर कोई रैंक पर मेंटेन करना भी जरूरी है। आपको हमेशा आगे बढ़ना है। यहां पर भी रैंकिंग का खेल वैसा ही है जैसा कि किसी भी गेम में होता है। कोई जिंदगी भर रैंक 1 पर नहीं रहता, तो रैंक 1 पर बने रहने के लिए उतनी ही मेहनत भी चाहिए। तो जहां पर भी आपकी रैंकिंग आ गई है उस पोजीशन को आपको मेंटेन भी रखना है। तो मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पर वही सारी टेक्निक्स हमेशा रिफाइन करते रहेंगे। तो ये सातों पॉइंट्स जो है ये मिलकर हमारे कंप्लीट एसईओ लाइफ साइकिल को बनाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको अपनी एसईओ प्रोजेक्ट को प्लान करना है। हमसे जुड़े रहिएगा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम जानेंगे कुछ और नई बातें। तब तक के लिए थैंक यू।